क्लास 12th में आ गया हूँ। ठीक है, मई महीना भी खत्म हो गया, जून आने वाला है और कई बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर अभी तक हमने गणित पढ़ना शुरू तक नहीं किया है। ठीक है, अभी तक गणित पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो क्या मैं अभी से पढ़ के गणित में 100 नंबर ला सकता हूँ? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल 100 में से 100 आप आराम से ला सकते हो। लेकिन आराम से लाने के लिए आपको मेरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और आप लोगों के लिए वीडियो में सरप्राइज है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर अच्छे से चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आपके पास 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक है, पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक है। कुल मिला के 13 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर्स हैं। अब अभी आपको मैं अगर कहूँ कि इस चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू करो तो ये एक स्मार्ट तरीका नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैंने अपना जो वीडियो है पूरा सिलेबस ऑलरेडी करा रखा है, एनसीईआरटी वगैरह, और नई सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वहाँ 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 में हम पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब अगर आप पढ़ना चाहो तो आप क्या सर पहले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करोगे? देखो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो पहले से स्टार्ट मत करना। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, पूरा देखना वीडियो को। लेकिन अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो तो आप चैप्टर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या चैप्टर 1 को इनको छोड़ देना है? नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, पढ़ना तो सबको ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में है ना, क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है। अगर टॉपर बनना है, गणित में 100 में से 100 लाने हैं, तो पढ़ने हमें सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। सिर्फ सोचोगे ये चैप्टर पढ़ लूंगा, वो चैप्टर पढ़ लूंगा, मैं 100 नंबर आ जाएंगे, नहीं। आप कुछ चैप्टर पढ़ के हाँ अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन अगर 100 नंबर का सपना है तो भाई मेरे सभी चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 11th या 12th में हो और कॉमर्स स्ट्रीम से लेके पढ़ रहे हो और आपका सपना है सीए सीएस हाई पेइंग जॉब्स का, तो कॉमर्स वाला आपके लिए बेस्ट चॉइस है। क्योंकि कॉमर्स वाला पे अभी चल रहे हैं बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर। जो आपका फिजिक्स वाला है वो अपना 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इसके लिए उन्होंने तगड़ा ऑफर आप लोगों के लिए निकाला है। ऑफर की अगर हम बात करें, ये जो बैचेस है हमारे वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है। प्लीज पूरा देख लीजिए वीडियो को और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ये ऑफर आप मिस मत करो, क्योंकि अब ये छूट गया ना तो फिर बाद में पछताते रहोगे। ऑफर क्या है देखो, हमारा जो बैच चल रहा है वो 11th वालों के लिए। ठीक है, 11th में क्या है ना कि जो यूपी और बिहार है उसका कंबाइन बैच चल रहा है। ठीक है, बैच हमारे 2 टाइप के हैं, एक तो नॉर्मल है और एक प्रो है। दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उदय स्टेट बोर्ड। उदय स्टेट बोर्ड, जो इसमें आपको क्या मिलेगा, अभी देखो ये जो बैच का प्राइस है वो 10,000 रुपये है, लेकिन अभी डिस्काउंट में ये सिर्फ आपको 1999 में मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपये के आसपास आपको देने हैं और कुछ नहीं। खूबी क्या है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी, लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये तो है आपका उदय स्टेट बोर्ड। अगर आपके थोड़े और फीचर्स चाहिए तो आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा 3499 में। इसकी खूबी क्या है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी, लेक्चर नोट्स और डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, और आगामी बैच जो आएंगे उसका भी आपको एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, उसके चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। तो ये इसकी खूबी है। ठीक है, और ये जो बैच है वो यूपी बिहार का कंबाइन बैच है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें 12th वाले बच्चों के लिए, तो हमने यहाँ पर अलग यूपी बोर्ड के लिए अलग बैच बनाए और बिहार बोर्ड वालों के लिए अलग बैच बनाए। ठीक है, अगर आप नॉर्मल बैच लेंगे, नॉर्मल बैच की जो खूबी है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। ये जो प्राइस है वो आपका क्या है बाबू, 1999 का है। क्या है, 1999 का है। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस फीचर चाहते हैं तो इसका प्रो वर्जन ले सकते हैं। इसकी खूबी है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, आगामी बैचों का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा इसमें। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक आपको ये जो ऑफर है अभी मिस करना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अगर आप मेरा जो कूपन कोड है महा 200 को अगर यूज करेंगे तो आपको 200 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये तगड़ा ऑफर चल रहा है भाई मेरे, इसको मिस मत करना, क्योंकि पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो ऑफर को मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। को कुछ अंदर की बात बताने वाला हूँ, मजे की बात बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है,
ये पूरे किताब का सबसे आसान चैप्टर्स है, सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चैप्टर अभी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि है ये बहुत आसान, इजी में आता है। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत एकदम एक एक बार पढ़ोगे, एक एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एंड में भी पढ़ सकते हो। अभी जो बच्चे घबराते हैं वो चैप्टर नंबर 5 मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5, 6, 7, 8 और ये जो 9 चैप्टर है, कितने टोटल 5 चैप्टर है। इसे कहते हैं कैलकुलस। इसे क्या कहते हैं बच्चों, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस से भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पूरे 8 चैप्टर एक तरफ और ये 5 चैप्टर एक तरफ। ठीक है, इन 5 चैप्टर से करीब करीब 50% आ जाएगा और बाकी 8 चैप्टर से मिला के 50% आएगा। तो बच्चे यार इससे घबराते हैं, आई डोंट नो क्यों घबराते हैं। देखो ये 5 चैप्टर मेरे विचार में सबसे आसान है। अगर गणित आप सही ढंग से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करोगे तो हर चैप्टर आसान है। लेकिन वास्तविकता में अगर मैं बात करूं, ये 5 चैप्टर और भी ज्यादा आसान है। आप अगर गणित की बात करें ना, गणित के 2 प्रकार के होती हैं, एक आपका होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक आपका होता है रियल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है ना, सॉरी प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये आते हैं, और ये जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो अभी ये आपका बेसिक बनाएंगे, और अगर आप बीएससी बीटेक में जाते हो तो ये चीज दोबारा से आपको मिलेगी। तो बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। इनमें क्या है ना, इनमें 2 चीजें हैं, आपको फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से याद हो, प्लस जो क्वेश्चन करने का तरीका है, मेथड, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और ये आपका टाइम भी मांगता है। ठीक है, आप सोचोगे कि भैया इनको मैं तो लास्ट में पढ़ूंगा, पहले आसान आसान पढ़ लेता हूं अभी और उसके बाद मैं फिर इनको पढ़ूंगा, तो भाई नहीं, ये आपसे टाइम भी मांगेगा, ये आपसे समय मांगेगा। सिर्फ लास्ट में एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा, इसे आपको 2 से 3 बार एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। अभी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करूंगा ना, सारा करना है। जब सारा करोगे, ऑलरेडी सब सारा चीज सीखोगे तो दिमाग में घुसता जाएगा। क्योंकि आपको स्टार्ट करना चाहिए चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, अभी अगर आप मैथ अपने खोली है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैप्टर नंबर 5 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सबसे बेस्ट है। 5 पढ़िए, 6 पढ़िए, 7 पढ़िए, 8 पढ़िए, 9 पढ़िए। ये बहुत लंबे चैप्टर्स भी हैं, लेंथी भी हैं और आसान भी हैं। ठीक है, अगर तरीकों से पढ़ोगे, जो पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी, आप उसको कीजिए, घर पे जाके रिवाइज कीजिए, एक फेयर कॉपी बनाइए, रेगुलर बेस पर रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए, तो ये आपको दिक्कत देगी ही नहीं। मैंने वही बोला, क्या इंपॉर्टेंट है, सूत्र सारे याद होना चाहिए। और जो भी प्रश्न आप कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने एक किया, घर जाके उससे मिलता जुलता 1-2 क्वेश्चन और नए वाले बनाने। जब आप उससे मिलते जुलते क्वेश्चन बना लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और इनको आपको रिवीजन करना है कम से कम एनसीईआरटी को 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर पहले पढ़ो, 5, 6, 7, 8, 9 इससे स्टार्ट करो। जब ये चैप्टर आपके बन जाए, ठीक है, 9 नंबर तक, उसके बाद देखो बाबू, ये 10वां चैप्टर, ये 11वां चैप्टर, ठीक है, ये 12वां चैप्टर, ये तो और भी इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, ये बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पता हो। ये ग्राफ का क्वेश्चन, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 12.1 प्रश्नावली है, एक ही प्रश्न आता है 5 नंबर का। उसके बाद यहाँ से आपको मिले जाएंगे, जैसे 2 रेखाओं के बीच की कोण, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये एकदम क्वेश्चन दिया होगा, फॉर्मूला याद होगा, बस रखना है, सॉल्व करना है। हर साल एग्जाम में आता है, दिक कोसाइन दिक अनुपात, एकदम हलवा क्वेश्चन है, दिया होगा क्वेश्चन में, फॉर्मूले में रखो, सॉल्व हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 3, 4 आसान है, वैसे ही 10वां, 11वां, 12वां। अगर किसी को गणित बहुत ज्यादा टफ लगती है तो मैं आपको बता दूं, आप तीसरा चैप्टर पढ़ो, मैं आपको पास करा दूंगा। तीसरा चैप्टर पढ़ो, चौथा चैप्टर पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आप ये 10वां चैप्टर पढ़ो, 11वां पढ़ो, 12वां पढ़ो। ठीक है, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ ले तो ये बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, हद से ज्यादा आसान चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर इनको ही पढ़ ले तो आराम से पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। जिनको गणित से बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो सिर्फ इनको चैप्टर को पढ़ो, आप आराम से हंसते हंसते पास हो जाओगे।
ठीक है, 100 में से 33 नंबर लाने होते हैं ना पासिंग मार्क्स, तो इन्हीं में से आ जाएंगे, इतने आसान से। लेकिन 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 100 नंबर का सपना है तो सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ अब की बात, थोड़ा और बता देते। आपने पढ़ लिया 5वां से हमने स्टार्ट किया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद 10वां 11वां 12वां हो गया, फिर आपका 13वां आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, देखो ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, सप्रतिबंध प्रायिकता, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। प्रायिकता का गुणन नियम 1 नंबर का आता है, 1 नंबर या 2 नंबर। स्वतंत्र घटनाएं 1 नंबर या 2 नंबर में। बेच पर में कभी 8 तो कभी 5, ठीक है। 8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड में 8 में आता है, बाकी बोर्ड में वो बड़े नंबर में ही आता है। ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ है, ठीक है। प्रायिकता जैसे मैंने पढ़ाई है ना, एक एक बार में एक चीज़ समझ जाओगे। अगर आप मेरे तरीके से मेरे वीडियो को देखना स्टार्ट कर देते हो तो आपका गणित फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी डर आपके मन में बैठा हुआ है वो सारा डर मैं दूर करवा दूंगा। जैसे 13 चैप्टर हो जाए उसके बाद आप आ जाओ स्टार्टिंग के चैप्टर नंबर 1 में, फिर 2 में, 3 में, 4 में। ये देखते देखते हो जाएंगे, ये देखते देखते हो जाएंगे। आप ये मत सोचो कि भैया इन चैप्टर को करते करते तो मैं जनवरी फरवरी पहुंच तो नहीं जाऊंगा, नहीं। आप मेरे तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। एक टाइम टेबल की मैं वीडियो बना दूंगा, मैथ्स को कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। और एक चीज आपको ये भी है, एक हिडन बात, ये एनसीईआरटी में ये जो भी टॉपिक आपको दिया गया है ना, देख रहे हो, जैसे ये संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन, ये सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं बस उनको ही करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई यही है, ये जो जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना एनसीईआरटी में, क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। इस बता दूं कि किस चैप्टर में कितने दिन लग सकते हैं प्रश्नावली के दृष्टिकोण से, तो वो भी एक रफ आइडिया जान लो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो नहीं। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका चैप्टर नंबर 1 अगर डिटेल में भी पढ़ रहे हो ना, एक चीज बारीकी से के साथ, ठीक है, तो वो 1 हफ्ते में आराम से हो जाएगी, पहले हफ्ते में आराम से हो जाएगी। चैप्टर नंबर जो 2 है वो 2 दिन से 3 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा, 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। चैप्टर नंबर 3 आई थिंक 3 दिन, 3 दिन में आप आराम से निपटा सकते हो। किसी दिन एक प्रश्नावली हो जाएगा, किसी दिन एक दिन एक साथ 2 प्रश्नावली आपके हो जाएंगे, इतना आसान है। चौथा चैप्टर आपके 4 से 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है, 4 से 5 दिन में हो जाएगा। उसके अगर मैं बात करूँ, उसके बाद जो 5वां चैप्टर है ये आपका थोड़ा टाइम लेगा, ये करीब करीब आपका 10 दिन ले लेगा, ठीक है, 10 से 12 दिन मान लो ये ले लेगा। अब गलत, ये काफी बड़ा है प्रश्नावली, स्पेशली ये उच्चतम और निम्नतम, ये भी आपका कम से कम 15 दिन ले लेगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, एक बार में नहीं, एक दिन में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं करना है, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इतना ही बनाना है। ज्यादा करोगे तो दिमाग पे लोड पड़ेगा, ठीक है। तो 15 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा। अगर हाँ, सबसे बड़ा चैप्टर तो 7वां है, इसे आप करीब करीब 1 महीना, ठीक है, 20 से 25 दिन इसको दीजिए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा। 8वां चैप्टर आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 9वां चैप्टर आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर आप हमारे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं आराम से, और ये बहुत टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है। सदिश बीजगणित आपका 5 दिन में खत्म हो जाएगा आराम से। त्रिविमीय ज्यामिति ये आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना आसान है, 2 दिन। रैखिक ये 1 से 2 दिन मुश्किल से, ठीक है। और 13वां चैप्टर 7 दिन मान लेते, 1 हफ्ता 5 दिन। तो ये मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है, उसके अलावा भी आप प्लस 10 दिन ऐड कर लो और 10 दिन दे दो। इतने दिनों में करीब करीब अगर आप पढ़ोगे ना तो 3 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस निपटा सकते हो। और उसके बाद देखो, जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होती है तो कोई दूसरी बुक नहीं उठानी है, आपको एनसीईआरटी को एक बार दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। उसके सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली को करना है, ठीक है। जब एनसीईआरटी अच्छे से बन जाए उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक PYQs करने स्टार्ट करने, उससे पहले नहीं।